फ्रेंड्स, एरन का जो नाम है वो यहाँ पर उगने वाली एरिका नामक घास के ऊपर बना है और प्राचीन काल में इसको एरिकेन कहा गया है। ट्रेन से सीधा अंदर जाने पर हमें मिलता है ये गरुड़ पिलर, जिसकी ऊंचाई है 43 फीट। तो इसके टॉप पर एक गरुड़, जो कि विष्णु का वाहन है, उसकी मूर्ति बनी हुई है और ये दो तरफ है, एक वेस्ट साइड में है और एक ईस्ट साइड में है, और इसके बीच में है जो धर्म चक्र बना हुआ है। गरुड़ पिलर पे भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये देखिए। गरुड़ पिलर के एडजेसेंट ही हमें यहाँ बहुत से पिलर देखने को मिल जाते हैं। तो इन पिलर्स पर ऐसे ही यहाँ एक पिलर मिला था जिस पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जिसको सती पिलर कहते हैं। उसमें भानुगुप्त, जो गुप्त शासक था, उसके सामंत गोपराज, वो एक लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुआ था। गोपराज के शव पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो वैसा ही इंस्क्रिप्शन यहाँ पहली बार 510 ईस्वी का हमें मिला है और ये माना जाता है कि ये इंडिया में मिला पहला सती अभिलेख है। सामने ये है विष्णु मंदिर और हम अभी जा रहे हैं इसके अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पिलर्स हैं 13 फीट हाइट के। इनमें देखिए घंटियां लगी हुई हैं और ये देखिए इसके अगर एंट्रेंस में देखें तो नीचे अगर आप देखें तो ये गंगा की मूर्ति है और सेम ये इस तरफ भी ये गंगा की मूर्ति है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे यमुना की मूर्ति है और यहाँ पे दो द्वारपाल भी हैं, एक ये है और सेकंड वन ये वाला भी है और ऊपर कार्विंग्स करी है पूरे में। सामने आप देख रहे हैं ये है भगवान विष्णु की मूर्ति और ये मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 13 फीट। और अगर आप ऊपर देखें तो ये इन्होंने यहाँ पे किरीट मुकुट धारण किया हुआ है। उसके साथ ही आप गले में नेकलेस देख सकते हैं और ये एक वनमाला जो गार्लैंड है पूरे नीचे पैरों तक, वो देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पहले इस अपर राइट हैंड में एक गदा हुआ करती थी और सेकंड वाले हैंड में एक पद्म कमल का फूल हुआ करता था और ये दोनों हाथ जो हैं वो कमर पर रखे हुए हैं और एक ये वेस्ट पहने हुए हैं जो बिल्कुल नीचे तक जाता है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर है ये नरसिंह विष्णु के जो अवतार थे उनकी प्रतिमा, जो कि अब पूरी तरह खंडित हो गई है। ये अभी दो पार्ट में है, आप देख सकते हैं। ये एक इसका पूरा शरीर है और उसके जो पैर हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं और इसके साथ ही आप यहाँ देखें तो यहाँ भी किसी की मूर्ति रही होगी उस तरफ भी। तो ये नरसिंह अवतार जो विष्णु के उनकी प्रतिमा है। अभी हम हैं वराह टेम्पल में और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। इस वराह टेम्पल का जो निर्माण था वो धान्य विष्णु ने कराया था, जो कि एक सामंत था पूर्ण शासक तोरमन का 5वीं सदी में। वराह स्टैचू की जो हाइट है वो है 11 फीट। देख रहे हैं इस पे जो कार्विंग्स बनी हुई है भूदेवी। तो जैसा कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो विष्णु थे उन्होंने अपना अवतार लिया था वराह का और जो अर्थ यानी पृथ्वी थी उसको हिरण्याक्ष से बचा के लाए थे। तो वो यही उसका डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आप ये कार्विंग्स हैं जो गार्लैंड यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें 28 सेजेस बने हुए हैं। ये 28 हैं, उसमें
अंदर सेजेस बने हुए हैं, 27 सेजेस, और एक यहाँ पे लोटस के ऊपर चारों दिशाओं में जो है वासुदेव, शिव, ब्रह्मा और विष्णु की कार्विंग बनी हुई है। इसकी टंग पर देखें तो टंग पर एक डिपिक्शन बना हुआ है जो कि सरस्वती देवी का है। भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन चरित्र को इसमें बताया गया। ये सारी कार्विंग्स भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं ये है विष्णु अवतार में, जो कि अनंत शयन मुद्रा में है। इस कार्विंग में दिखाया गया है जो विष्णु भगवान का बृहद स्वरूप है उसको। इसमें नीचे आप देख सकते हैं एक जगह शुक्र है जो कि दानवों का गुरु था, और दूसरा ये राजा बाली है, और ये विष्णु जी हैं जो अपने 2 पग में इन्होंने आसमान और पृथ्वी को नाप लिया था, और तीसरा पग उन्होंने राजा बलि से मांगा था तो उन्होंने अपना सर आगे कर दिया था। ये उसी का डिपिक्शन है। ये डिपिक्शन जो है ये है शेषनाग के अवतार